यहाँ सही रहेगा, यहाँ सही रहेगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं पीछे क्या कर रहा था? एक्चुअली मैं जगह देख रहा था कि मेसी का फ्रेम कहाँ ज़्यादा सही रहेगा। और आप सुन सकते हो कि मेरे गली के कुत्ते भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कल अर्जेंटीना की विक्ट्री। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट कि मेसी इज़ मैजिक। और आप किसी भी प्लेयर के फ़ैन हो, आप किसी भी क्लब के फ़ैन हो, आप किसी भी कंट्री के फ़ैन हो, कुछ भी हो, बट इस वर्ल्ड कप में अगर मेसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता ना, तो यार बुरा तो बहुत लगेगा। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस मैंने कल रात में देखी है मेसी के एंड से, वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में। मैंने 4-5 कितने 2006, 10, 14, 18 मेरा 5वां वर्ल्ड कप है। 5वें वर्ल्ड कप में मैंने इससे बेहतर परफॉर्मेंस से जिडान की देखी थी अगेंस्ट ब्राज़ील 2006 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद से लेके मैंने अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं देखी जहां सामने वाली टीम को खेलने का मौका ना दिया। और इस मैच से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्रोएशिया की मिडफील्ड इतनी अच्छी है, क्रोएशिया का बैकलाइन इतना अच्छा है, जोस्को गार्डियोल ये, ब्रोजोविच ये, कोवचिच ये, बट भाई मेसी ने बर्बाद कर दिया यार जोस्को गार्डियोल को। उस बंदे का पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया होगा। क्योंकि मेसी इज नॉट ज़्लाटन के वो फिजिकली बुली कर सकता है प्लेयर्स को, लेकिन भाई वो मेंटली ट्रॉमेटाइज ज़रूर कर सकता है। और वो उसने कल पिच पे करके दिखा दिया। यार वो तीसरा गोल, भले ही वो गोल अल्वारेस के खाते में गया है, लेकिन भाई उस गोल पे नाम मेसी का लिखा होना चाहिए। क्योंकि उसने टर्न उसका एक तो ये इंसान का बॉडी मतलब बॉल कंट्रोल इतना ज़्यादा अच्छा है कि कभी कभी गुस्सा आने लगता है देखकर कि भाई डिफेंडर्स के भी घर है, उनको भी खेलने दे यार, क्या कर रहा है भाई तू। कल पूरे मैच में मैं कितने बार ऐसा हुआ है कि मुझे लिटरली बोलना पड़ा कि मेसी प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट भाई, क्या कर रहा है भाई तू। सामने वाले प्लेयर्स की इज्जत की थोड़ी तो भाई कदर कर। बट जोस्को गार्डियोल वन ऑफ दी बेस्ट सेंटर बैक्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इफ नॉट दी बेस्ट, उसको बर्बाद कर दिया यार कल तीसरे गोल पे। उसके अलावा अल्वारेज लॉटारो मार्टिनेज को रिप्लेस किया पोलैंड वाले मैच से, और उसके बाद से लेके अभी तक भाई द परफॉर्मेंसेज दैट ही हैज़ बीन गिविंग मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये प्लेयर मैन सिटी के लिए खेलता है। बट अर्जेंटीना का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैन सिटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है यार, जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है अल्वारेज से। एंड पहले वो पेनल्टी जीती, जो कि पेनल्टी थी। अगर कोई भी किसी भी जो भी फैन है, मैं बहुत देख लिया ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है रिग्ड है। भाई क्या रिग्ड है? उसमें क्या गलत था उस पेनल्टी में? द कीपर वॉज गोइंग फॉर द बॉल, बट ना बॉल पे क्लेम हुआ। इवेंचुअली उसने अल्वारेस को ट्रिप किया, और अल्वारेस को ट्रिप भी क्या किया, उसने पूरा उसको रोका है क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी से। दैट वाज अ पेनल्टी। चाहे आप एक आंख से देख रहे हो मैच, दोनों आंख से देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो आपने, ठीक है, किसी ने बताया भी आके कि ये हुआ था, तो भी वो पेनल्टी ही होगी। उसका डिसीजन आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे मैचेस में आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल रेफरिंग हुई है, बट कल के मैच में तो ऐसा मुझे कोई डिसीजन लगा नहीं जहां पर कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया हो। एंड अल्वारेज अगेन सेकंड गोल पे भाई पूरे बैकलाइन को ओपन कर दिया, पूरे मिडफील्ड को बुली किया, एंड फिर स्कोरिंग दैट गोल। हाँ, ही गॉट अ बिट लकी एज वेल। उस दूसरे गोल मतलब वो जो टीम का दूसरा गोल था कि इंटरसेप्ट हुआ, वापस अल्वारेज के पैर पे ही बॉल आ गई। इट वाज अ फीफा एस्क गोल, बट टू हैड दैट ऑडेसिटी कि वो वहाँ से बैकलाइन से लेकर पूरी बॉल कैरी करते हुए आके वो गोल स्कोर करे, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट अल्वारेज। एंड फिर तीसरे गोल पर तो हम क्या ही कहें, दैट पेनल्टी चेंज द गेम। क्योंकि उससे पहले तक क्रोएशिया वर लिटरली अटैकिंग अर्जेंटाइन डिफेंस विद लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हर तरफ से क्रॉसेज आ रहे थे, एंड दे वर डूइंग प्रिटी वेल। बट उसके बाद जैसे ही वो पेनल्टी स्कोर की है मेसी ने, और भाई पेनल्टी बहुत बार हमने सुना है कि भाई मेसी मिसेस द पेनल्टी, मेसी ने इस मैच में पेनल्टी मिस कर दी, उस मैच में पेनल्टी मिस कर दी। इस मैच में सिर्फ पोलैंड वाला गेम ऐसा था जहां पर मेसी ने पेनल्टी मिस किया। उसके बाद आप देखो पिछले मैच में ही गॉट द पेनल्टी, ही कन्वर्टेड इट। शूटआउट में ही केम एज द फर्स्ट पेनल्टी किक टेकर, उसने वो भी स्कोर की। और कल रात की तो पेनल्टी भाई पावर टॉप बिन, भाई ये तो ड्रीम होता है हर एक मतलब पेनल्टी टेकर का कि वो इतनी परफेक्ट पेनल्टी हिट करे। और उसके बाद आपको स्कलोनी की तारीफ करनी पड़ेगी यार, आपने पिछले मैच में बैक फाइव खिलाया, उसके बाद आपने इस गेम में अप्रोच ही चेंज कर दिया, जबकि आपके पास अकूनिया नहीं था। टेलेफिको इज नॉट दैट गुड, इस वर्ल्ड कप में तो नहीं अच्छा खेला है।
अकूनिया ने उसको आउट क्लास किया है, लेकिन अकूनिया के होते हुए आप बैक 4 पे गए और आपने 4-4-2 खिलाया, आपने एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर लिया क्योंकि आपने देखा कि ब्राज़ील के अगेंस्ट मिडफील्ड ने खेलने नहीं दिया था नेमार को, तो आपको एक प्रोटेक्टिव कवर चाहिए था मेसी को अपना नेचुरल गेम ऑपरेट करने के लिए। तो आपने मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडेज, पेरेदेज और रॉड्रिगो दे पॉल को डाल दिया, जिससे कि डिफेंसिव वर्क रेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अटैक में आपको मैकलिस्टर और एंजो फर्नांडेज की बॉल कैरिंग एबिलिटी की मदद मिले। एंड भाई हम अभी ना मेसी और अल्वारेस के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, बट व्हाट अ गेम मैकलिस्टर एंड एंजो फर्नांडेज हैज हैड, क्या शानदार खेले हैं वो। पेरेडेस और रॉड्रिगो डे पॉल का गेम बहुत टॉप, पीछे बैकलाइन में क्रिश्चियन रोमेरो, मोलिना, आपके टेलिफिको और ओटामेंडी का गेम शानदार। ज़्यादा टेस्ट किया नहीं गया एमिलियानो मार्टिनेज को, पहले हाफ के बाद तो दूसरा हाफ तो बिल्कुल ही डल था, इट वॉज ऑल अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना। लेकिन इतनी जब बात हम अर्जेंटीना की कर रहे हैं, थोड़ी बात तो यार एक दूसरे LM10 की भी करनी पड़ेगी, बिकॉज लूका मॉड्रिच दूसरी बार लगातार वर्ल्ड कप में अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेकर गए, एंड अप अंटिल नाउ क्रोएशिया वर रियली गुड। उन्होंने बेल्जियम के अगेंस्ट अच्छा गेम खेला, उन्होंने मोरक्को के अगेंस्ट अच्छा गेम खेला, दे वर द बेटर टीम अगर वैसे साइकोलॉजी की हम बात करें और अप्रोच की बात करें अगेंस्ट ब्राज़ील एज वेल, क्योंकि ब्राज़ील इतनी ज़्यादा फ्लैम्बॉइंट थी उन गेम से पहले, लेकिन ब्राज़ील को खेलने नहीं दिया था, एंड इसीलिए अर्जेंटीना पे प्रेशर ज़्यादा था कि आखिरकार अर्जेंटीना करेगी क्या। लेकिन मॉड्रिच ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, भाई हमें बार बार एक ही चीज़ बोलनी पड़ती है दैट वी आर ब्लेस्ड कि हमें अपनी जनरेशन में सुआरेज, नेमार, लेवेंडोस्की, आयन रॉबिन, जावी, इनिएस्ता, मॉड्रिच, क्रूज, ये इन सारे लैम्पार्ड, स्कोल्जी और आपके स्टीवन जेरार्ड, ये और बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, फ्रैंक रिबरी वगैरह, कि हमने इन सारे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है। और फिर रोनाल्डो, मेसी तो अलग जोन में चले गए, बट अगर गलती से अर्जेंटीना वर्ल्ड कप नहीं जीते ना, तो भाई बुरा तो लगेगा कसम से, इवन एज अ रोनाल्डो फैन। कल जो मैंने देखा है मेसी की तरफ से, कल जो मैंने देखा है अर्जेंटीना की तरफ से, ये मुझे वर्ल्ड कप 2011 की याद दिला गया, जब एवरीवन वाज काउंटिंग ऑन इंडिया के भाई ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, एंड ये वर्ल्ड कप इन्हें सचिन तेंदुलकर सर के लिए जीतना पड़ेगा। ये अप्रोच मैं पोर्चुगल से भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट पोर्चुगल ने वो नहीं किया जो आपकी अर्जेंटीना कर रही है। एंड उस टाइम पर इंडियन टीम के कैप्टन धोनी थे, बेस्ट प्लेयर उस वर्ल्ड कप में, हाईएस्ट रन गेटर आपके सचिन रमेश तेंदुलकर थे, और बीच बीच में आपको मैच विनर्स मिलते गए थे। किसी मैच, पहले मैच में हमें याद है सहवाग और कोहली ने आके सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद हमने देखा था कि आगे आगे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा था तो टीम को कैरी करने के लिए युवराज सिंह आए थे और बाकी सारे बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़हीर खान थे। लेकिन इस अर्जेंटाइन टीम का कैप्टन भी मेसी है, गोल स्कोरर भी मेसी है, हाईएस्ट असिस्ट मेकर भी मेसी है, सब कुछ मेसी कर रहा है। तो मेसी इज अ वन मैन आर्मी, और जो लोग ये कह रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट मेसी, इट्स अबाउट अर्जेंटीना, इट इज़ एक्चुअली अबाउट मेसी एंड देन इट इज़ अबाउट अर्जेंटीना। मेसी लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप, इट वुड बी अ परफेक्ट स्टोरी फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस कि एक प्लेयर जिसने 17 साल तक सबको एंटरटेन किया, एट लास्ट उसकी फाइनल जो एक फुटबॉलिंग विश थी अपने करियर को एंड करने से पहले, वो पूरी हो गई, एंड दैट इज़ विनिंग द वर्ल्ड कप। डिएगो आर्मांडो मैराडोना का सपना था कि, याद है आपको कपिल सर रोए थे जब कपिल देव सर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी, तो स्टूडियो में मुझे आज भी क्लिप याद है, व्हेन कपिल देव वाज क्राइंग, इफ मैराडोना वुड हैव बीन अलाइव, तो उनका रिएक्शन सेम होता कपिल सर की तरह, बिकॉज स्टिल सब यही कहते हैं कि मैराडोना ने अर्जेंटीना को कैरी किया था उस वर्ल्ड कप में, एंड देन हैंड ऑफ गॉड और वो जो गोल स्कोर किया था, वो सब चीज़ें सेम अभी हम मेसी के बारे में बात कर रहे होंगे, और अगर मैराडोना होते अभी जिंदा तो उनको कितना प्राउड फील होता। एंड मेसी विल डेफिनेटली डेडिकेट दिस वर्ल्ड कप टू मैराडोना। एंड कल रात में एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटे हैं, जो कि मैं अपने शॉर्ट में ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और काइंडली वो शॉर्ट देखना ज़रूर और शेयर ज़रूर करना। बट अभी इस वर्ल्ड कप की जो एसेंस थी, अब फील हो रहा है कि भाई सिर्फ एक कदम और दूर है मेसी वर्ल्ड कप जीतने से, एक कदम और दूर है अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतने से। ये अर्जेंटीना का 6वां फाइनल है, और सिर्फ ब्राज़ील और जर्मनी ने इससे ज़्यादा फाइनल खेल रखे हैं। जो उनका रिकॉर्ड था अभी तक सेमीफाइनल में ना हारने का, वो कायम है। नाउ आई रियली वांट फ्रांस टू गो थ्रू, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल डल नहीं होना चाहिए।
इट शुड बी एन एंटरटेनिंग वन, और मोरक्को अगर पहुंचेगी तो बहुत केजी गेम होगा. येस, अल्टीमेटली दैट वुड फेवर अर्जेंटीना, बट एज अ फुटबॉल व्यूअर, एज अ फैन, फुटबॉल फैन, आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू सी एम्बापे वर्सेस मेस्सी इन द फाइनल, क्योंकि गोल्डन बूट की रेस जो है वो भी बहुत हॉट हो चुकी है. मेस्सी ऑन 5 गोल्स, अल्वारेज ऑन 4 गोल्स, वहाँ एम्बापे ऑन 5 गोल्स, जिरू ऑन 4 गोल्स. तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक होते आप देख सकते हो. एंड यहाँ पर एक जर्नी जो एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ शुरू हुई थी अर्जेंटीना की. पहला मैच आप हार जाते हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर है आपके ऊपर, आप नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ जो आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी. यू आर बॉटलिंग योर चांसेस, एंड अल्टीमेटली फिर होता क्या है, यू स्टार्ट पिकिंग अप पेस. आप जीतते हो मैक्सिको के अगेंस्ट विद दैट ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम मेस्सी. फिर एंजो फर्नांडिस भी बैदी गंगा में आके एक बेहतरीन गोल स्कोर कर देते हैं. फिर अगेंस्ट पोलैंड मेस्सी पेनल्टी मिस कर देते हैं, लेकिन फिर वो टीम को कैरी करते हैं विदाउट बीइंग ऑन द स्कोर शीट. और आपने देखा उस मैच में अल्वारेज ने गोल स्कोर किया, उस मैच में आपने देखा कि भाई आपके मैकैलिस्टर ने आके गोल स्कोर किया. फिर उसके बाद अगला गेम आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर आप देखते हो कि मेस्सी ने आउट ऑफ नथिंग गोल स्कोर कर दिया. और फिर उसके बाद हमने देखा कि अल्वारेज ने दूसरा गोल स्कोर कर दिया. फिर उसका अगला गेम आता है जहां पर आप फेस करते हो नेदरलैंड्स को, 2-0 की लीड ले लेते हो, और उसके बाद फिर आप 2-2 करा लेते हो. फिर पेनल्टी शूट आउट में जाके आप रिजल्ट ग्राइंड आउट करते हो, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. आज भी इस गेम में जब तक वो पहली पेनल्टी नहीं मिली तब तक आप गेम में थोड़े से डल दिख रहे थे. बट टीम वही है जो कैपिटलाइज चांस करने के बाद अपनी पोजीशन गेम में स्ट्रांग कर ले, और वो अर्जेंटीना ने आज वापस से करके दिखाया है. नाउ आज रात में जब फ्रांस और मोरक्को का मैच होगा तो सारे अर्जेंटाइन फैंस की निगाहें इस बात पे होंगी कि आखिरकार कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो कि फाइनल में हमारे अगेंस्ट खेलेगी. नाउ दिस इज द सेकेंड टाइम मेस्सी हैज़ रीच्ड द वर्ल्ड कप फाइनल, और पिछली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से पहले पेनल्टी शूटआउट जीत कर आए थे वो फाइनल में. तो थकी हुई टीम थी. आज के इस गेम में उनको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि क्रोएशिया ने कुछ खासा प्रेशर उन पर डाला नहीं. ऑल्दो not being disrespectful towards Croatia, but I was expecting a lot more from Croatia. And as I said, जब रोनाल्डो उस दिन वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था एंड मैंने वो वीडियो बनाई थी, दैट मैं अब वाकई में चाहता हूँ कि मेस्सी वर्ल्ड कप जीते, बिकॉज एज अ रोनाल्डो फैन किसी एक की तो स्टोरी कंप्लीट हो, किसी एक को तो अपना सपना पूरा करने का मौका मिले. आई एम नॉट वन ऑफ दोज फैंस जो कि ये नहीं चाहते कि रोनाल्डो नहीं जीता तो मेस्सी भी ना जीते. इट्स नॉट लाइक दैट. I would definitely want to see Messi lifting the World Cup, and Messi जीतता है वर्ल्ड कप, नहीं जीतता है, but I'll soon be putting a photo frame of Messi. अभी तक नहीं किया था, because जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, I am not a devotee of Messi, but what I saw last night, I think भाई now is the time. यूनाइटेड प्लेयर के अलावा किसी एक प्लेयर का अगर यहाँ पे फ्रेम लगेगा तो दैट इज लियोनेल मेसी, एंड I don't have to say that he deserves it because he absolutely deserves it. And Messi, Rooney and Ronaldo तीनों के फ्रेम एक बराबर पे जब होंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा. This was a perfect game. Messi did everything that he could have done. Messi did everything that he shouldn't have done also. उसने भाई मतलब क्या बोलूँ मैं, सामने वाली टीम का प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस एकदम चकनाचूर कर दिया यार. वो तीसरे गोल पर जो उसने हरकत की है ना भाई जोस्को ग्वार्डियोल के साथ, I think that would teach Guardiola a lot, and that actually defines who Messi is. He actually क्या कहते हैं, defies logic behind goals, और वो जो टेक्निक है उसकी, I have never seen a player so good on the ball with such a feather like touch. बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बर्बाटॉव का एक मतलब बहुत, बर्बाटॉव वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स अगर मैं टच के हिसाब से बात करूं, बट इतना क्लोज बॉडी कंट्रोल विदाउट बीइंग सो फिजिकल, विदाउट बीइंग सच अ बुली. और ये जो मेसी का वर्जन है ना, मेसी ने 2006 से लेकर लगातार गोल स्कोर किए, इतने साल स्कोर किए, बट ये वाला जो वर्जन मेसी का मैंने देखा है ना वर्ल्ड कप में, ही इज़ अ बुली यार. वो सेलिब्रेट करता है, वो रेफरी से लड़ता है जाकर, वो सामने वाली टीम के मैनेजर से जाके लड़ रहा है. दिस इज नॉट द मेसी आई ग्रू अप वॉचिंग. आई ग्रू अप वॉचिंग अ मेसी जो कि शांत, कंपोज, अपना काम करता था, असिस्ट देता था, गोल स्कोर करता था. बट दिस इज द साइड ऑफ मेसी दैट एज अ यूनाइटेड फैन एंड एज अ एग्रेसिव पर्सन माई सेल्फ आई एम एंजॉइंग अ लॉट, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि इस शांत स्वभाव के मतलब प्लेयर के पीछे एक खूंखार प्लेयर भी है जो कभी भी सामने निकल कर नहीं आया लेकिन अब निकल कर आ रहा है, और उसको पता है
अगर उसको वर्ल्ड कप जीतना है तो उसको अपनी एग्रेसिव साइड दिखानी पड़ेगी। उसने अपने आप को बहुत बार वल्नरेबल दिखाया है पिच के ऊपर, रोते हुए और वो करते हुए। नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग द, वो था ना एक जोसे मोरिनो की डॉक्यूमेंट्री में, इफ़ यू वांट टू बी, मतलब अगर आप सामने वाली टीम को हराना चाहते हो, अगर आप उनको बुली करना चाहते हो, यू डोंट हैव टू बी अ गुड गाय, यू हैव टू बी कंट। तो वो वाली बात है भाई। नाउ मेसी इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ मॉन्स्टर एंड दैट्स द बेस्ट वर्जन ऑफ मेसी दैट आई हैव सीन अप अंटिल नाउ। तो आई वुड रियली वांट फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल। मैंने इस मैच का रिएक्शन दिया, मैंने इस मैच का रिव्यू नहीं दिया है, और रिव्यू देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिव्यू आप उस चीज़ का देते हो जिसको आप एक्सप्लेन कर पाओ। मैं मेसी की कल रात की परफॉर्मेंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। अगर मुझे लिखना पड़े तो शायद मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, 25-30 मिनट की वीडियो बनेगी, तब जाकर मैं कल के गेम को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। द मूवमेंट ऑन द पिच भाई, द मैनर इन विच दे वर मूविंग द बॉल, the manner in which they were actually toying with the midfield बाद में second half में, and with the backline of Croatia had no chance. Right after that penalty, Croatia looked all over the place. वो बिल्कुल तितर बितर हो गए थे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल छितर गया था। And that's what Messi does to you. He kills you mentally. और ये पहली बार नहीं हुआ है, हमने जेरोम बॉयटेंग के साथ होता देखा है, नॉयर के साथ होता देखा है, विडिच और रियो फर्डिनेंड के साथ होता देखा है, हमने हर एक टीम के साथ होता देखा है। एंड this was just Messi doing Messi things and nothing else. And अगर आप चैनल पे नए हैं तो kindly subscribe to 1MUFC. We are very close to 42K. It would be absolutely brilliant अगर आज हमारे 42K हो जाते हैं। Congratulations to Muktesh on completing 100K. What a day for Muktesh यार। Messi reaching the finals and Muktesh hitting, Mark Rooney hitting 100K. What else you could have asked for? Now the ultimate jewel in the crown would be Messi lifting the World Cup. And that's what I'm hoping for. That's what you are hoping for as a true football fan.